जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। भाई कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस सेशन में हम इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो ये हमारी आज की वीडियो होगी ये हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है जी, आज रहेगा हमारा पार्ट 1, कल को हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है जी, दो पार्ट्स में ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 रहेगा। सबसे पहले नेपाल आर्मी विल कलेक्ट अराउंड 10 tons of garbage and 5 dead bodies lying at Mount Everest at it launches mountain cleaning campaign 2024 in the Everest region। तो भाई नेपाल आर्मी के द्वारा ये इनिशिएट स्टार्ट किया गया है। ये 2019 में स्टार्ट कर दिया गया था। अब ये 4th एडिशन था। ठीक है जी, क्या है ये? एवरेस्ट रीजन में किया गया माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन। ये 2024 में 4th एडिशन था, जिसमें वहां पे जो गार्बेज है उसको क्लियर किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। एंड 5 डेड बॉडीज लाइंग एट द माउंट एवरेस्ट। तो ये किस, आपसे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा? ये नेपाल आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, सेंजो 18। China successfully launched the Shenzhou 18 spacecraft or divine vessel from the Zhuquan Satellite Launch Center located on the fringes of the Gobi Desert in the northwestern China। भाई चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है सेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट को और डिवाइन वेसल को। कहां से? जुआक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये कहां पे लोकेटेड है? ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द गोबी डेजर्ट इन द नॉर्दर्न वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। तो गोबी डेजर्ट जो हमने काफी ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है, ये एशिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट है हमारा, गोबी डेजर्ट। कोल्डेस्ट डेजर्ट, ठीक है जी, गोबी डेजर्ट मंगोल में है ये। नेक्स्ट आ जाता है फंड फॉर यूक्रेन। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग हैज पोस्ट क्रिएटिंग अ 100 बिलियन यूरो 5-year fund from for Ukraine in a push to get the alliance more involved in sending weapons to Kyiv। जो ये कीव है कि ये हमारी यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल है। तो वहां क्या किया गया है, नाटो के जो चीफ हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया है टू क्रिएट अ 100 बिलियन यूरो फंड फॉर यूक्रेन। किसके लिए स्टार्ट किया गया? यूक्रेन के लिए 100 बिलियन फंड रिक्वेस्ट की गई है, प्रपोज किया गया है नाटो चीफ के द्वारा। ठीक है जी, याद रखिएगा क्वेश्चन इस पे यही बनेगा कि किसके द्वारा ये फंड प्रपोज किया गया है या कौन सी कंट्री के लिए ये फंड प्रपोज किया गया है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है इस टाइम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है इंडोनेशियन डेलीगेशन एक्सप्लोर्स कोलैबोरेशन विद इंडिया ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर प्रेसिडेंट इलेक्ट प्रावोवो इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम एंड डिजिटल इंक्लूजन। तो क्या है ये कोलैबोरेशन है इंडिया के और इंडोनेशिया के स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो वहां पे न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट है प्रावोवो, उनके द्वारा जिसमें मिड डे मील स्कीम और डिजिटल इंक्लूजन ऐड है इस कोलैबोरेशन में। पर जो उनकी ये विजिट थी उसमें एम था, क्या एम था कि जो हमारी म्यूचुअल कॉपरेशन है उसको और तेज किया जाए, बूस्ट किया जाए इन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये। ठीक है जी, किस किस के बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कोलैबोरेशन हुई है ये। नेक्स्ट आ जाओ, साउथ कोरिया लिबरल ऑपोजिशन पार्टी, उन्होंने स्कोर की है लैंडस्लाइड विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। ठीक है जी, याद रखिएगा। और वहां पे आपसे ये सीट्स कोई नहीं पूछेगा कि कितनी सीट्स हैं, बस सिंगल चैम्बर हाउस है ये पार्लियामेंट में, तो सीट्स आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। मेन ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी विच ऑलरेडी होल्ड्स मेजॉरिटी कंट्रोल 175 सीट्स इन द 300 मेंबर सिंगल चैम्बर पार्लियामेंट हाउस ऑफ साउथ कोरिया। नेक्स्ट आ जाओ, रशिया ने टेस्ट लॉन्च की है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वोस्टोचनी cosmodrome in the far east, successfully putting a test load in the low orbit as part of an effort to develop a new post Soviet launch vehicle। तो रशिया ने भाई टेस्ट लॉन्च की है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ठीक है जी, याद रखिएगा अंगारा A5 टेस्ट स्पेस रॉकेट का। नेक्स्ट आ जाओ, साउथ कोरिया हैज लॉन्च इट्स सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट। तो भाई साउथ कोरिया ने सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट को क्या किया? लॉन्च किया स्पेस में। इससे पहले उन्होंने जो फर्स्ट था जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो ये जो पहले ये बात कर लेते हैं, जो सेकंड मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है जी, और जो पहले लॉन्च किया गया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें 5 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद एलन मस्क स्पेस एक्स। साउथ कोरिया इन 2022 became the world's 10th nation to successfully launch a satellite with its own technology by using a homegrown rocket to place what it called a
परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट। तो भाई ये साउथ कोरिया का, अगर मैं बात करूं, सेकंड मेजर स्पाई सैटेलाइट था जो स्पेस में लॉन्च किया गया, और ऐसे ये 5 लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि जो ये 5 स्पाई सैटेलाइट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ। ठीक है जी। जो पहले वाला लॉन्च किया गया था वो वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। जो अब ये लॉन्च किया गया सेकंड, ये किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, द चीफ ऑफ ग्रीस नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ जनरल Dimitrios Chopis received the Guard of Honor at South Block Lawns in New Delhi, laying a wreath at the National War Memorial and signing the Visitors Book. तो भाई चीफ के जो ग्रीस के जो चीफ हैं, दी चीफ ऑफ ग्रीस नेशनल डिफेंस जर्नल स्टाफ जनरल डिमिट्रियोस चोपिन्स, उनको गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट किया गया है दिल्ली में, लेइंग अ रेथ एट द नेशनल वार मेमोरियल एंड साइनिंग द विजिटर बुक। याद रखिएगा ये। ठीक है जी। किसे मिला है गार्ड ऑफ ऑनर? ग्रीस के जो नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के जनरल है डिमिट्रियस चोपिस, उनको ये दिया गया ऑनर। नेक्स्ट आ जाओ, इरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कामिकेज ड्रोन रिसेंबलिंग रशियास लैंचेट ड्रोन। तो क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया नया कामिकेज ड्रोन इस्लामिक ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में, इसको शामिल किया गया है, जो रिसेंबल करता है रशिया के लैंचेट ड्रोन। Next, at 2024 marks 75 year of the conception of the NATO, North Atlantic Treaty Organization, which was signed on 4th April 1949। वही नाटो के 75 साल हुए हैं। ठीक है जी। 1949 में इसको साइन किया गया था, और जो लेटेस्ट कंट्री है जिन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है वो है स्वीडन, एज अ 32nd मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया है। रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन पे, उसके बाद स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो को। ठीक है जी। और ये जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज थे फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, वो कहाँ पे मिले थे? ब्रसल्स में मिले थे, टू मार्क द मूवमेंट द अलायंस फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइंड ऑन 4th अप्रैल 1949 इन वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में ये ट्रीटी साइन हुई थी नाटो की। Niger and the US have reached an agreement on withdrawal of American troops from the West African country, a process that has already begun and will be finished by September 15। तो भाई क्या करेगा अमेरिका? अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा कहां से? नाइजर से, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू फेस अ क्रिमिनल ट्रायल इन केस दैट इन्वॉल्व्स पेइंग हश मनी टू अडल्ट मूवी एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स। हश मनी का मतलब क्या है? रेफर्स टू मनी पेड टू समवन इन एक्सचेंज फॉर देयर साइलेंस और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव, एम्बैरेसिंग और डैमेजिंग इंफॉर्मेशन। उसको चुप करवा दिया जाता है। हश मनी का मतलब है कि पैसे के बदले ना तो वो बता सकते हैं इंफॉर्मेशन, कुछ भी सेंसिटिव जो डैमेजिंग इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल हुआ है। ठीक है जी। जिसमें उन्होंने पैसे दिए थे अडल्ट मूवी एक्ट्रेस हैं स्टोर्मी डैनियल्स, उनको। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी कॉल्ड सिग। द नेम स्टैंड फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड। सिग ये स्टार्ट की गई है करेंसी नहीं। ठीक है जी, जिम्बाब्वे के द्वारा। इट इज द लेटेस्ट अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज एन इकोनॉमी दैट हैज लर्न्ड फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स। ताकि उनकी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल हो सके, तो ये करेंसी लॉन्च की गई है जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट आ जाता है, प्योलजी 1-2 एंड हवासल 1 राव 3। नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किए टेस्ट ऑन अ न्यू सुपर लार्ज वार हेड डिजाइन फॉर द हवासल 1 RA3 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल, एज वेल एज अ न्यू टाइप ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉल्ड द प्योलजी 1-2। ये हवासल 1 RA3 ये स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल है जो डेवलप की गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। इट इज डिजाइन टू कैरी अ सुपर लार्ज वॉरहेड। ठीक है जी। ये सुपर लार्ज वॉरहेड को कैरी कर सकती है एंड लाइकली स्ट्राइक अगेंस्ट साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये जापान के और साउथ कोरिया में टारगेट्स को हिट करने के लिए लॉन्च की गई है। The Pyongyang 1-2 is a new type of anti-aircraft missile recently tested by the North Korea. It is likely designed to target enemy aircraft, drones and incoming missiles. जो भी एनिमी की तरफ से कुछ भी मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, उनको लॉन्च किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की ये क्षमता रखती है। इसको लॉन्च किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, नेपाल इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस
to promote the Himalayan nation as a safe and attractive destination for tourists from the sexual minorities community. तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया है नेपाल की तरफ से, ताकि प्रमोट किया जाएगा टूरिस्टर्स को फ्रॉम द सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटीज। द टू डे टूरिज्म इवेंट यात्रा टू हैप्पीनेस फर्स्ट रेनबो टूरिज्म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन काठमांडू। तो ये काठमांडू में हुई है, हेल्ड ऑर्गेनाइज किया गया था इसको नेपाल की तरफ से। द इवेंट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नेपाल टूरिज्म बोर्ड एंड मायाको पाहिचन नेपाल MKPN। नेक्स्ट आ जाता है दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपॉइंटेड जुडिथ सुमिनवा तुलुका एज द अफ्रीकन नेशन फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर। भाई ये प्राइम मिनिस्टर बनी है अफ्रीकन नेशन की, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफ्रीकन नेशन में फर्स्ट वीमेन है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये फर्स्ट लेडी है जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रेसिडेंट फेलिक्स Tshisekedi of the Democratic Republic Congo made the appointment। तो ये अपॉइंटमेंट वहां के प्रेसिडेंट ने मेड की है, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट उनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है Prabowo Subianto has been officially declared the winner of Indonesia's presidential elections by a wide margin, paving way for him to take the helm at the Southeast Asia's largest economy later this year। तो भाई प्राबोवो सुबियांतो को क्या बना दिया गया है, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडोनेशिया के। अभी अभी हमने रिसेंट में साइन किया था एक कोलैबोरेशन में इंडिया और इंडोनेशिया में, क्या था कि ताकि वहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कई फील्ड्स में, ठीक है जी, इंडिया और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिजिटलाइजेशन में काफी ज्यादा वो हो कि वहां पे म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़े इंडिया की। और उनका एक और हमारे साथ हुआ मिड डे मील कोलैबोरेशन हुई है इंडोनेशिया के साथ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है हुमजा यूसुफ। ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर थे, लीडर थे ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के। उन्होंने रिजाइन दी है मिड पॉलिटिकल टर्मोइल, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर थे, हुमजा यूसुफ। दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 1 के करंट अफेयर्स इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।